हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो बात कर रहे हैं आज हम गेट एग्जामिनेशन के बारे में, गेट इकोनॉमिक्स 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। स्पेशली लर्नर्स की डिमांड पर ये वीडियो बनाने का हमने इनिशिएटिव लिया है। सो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स सारी गेट एग्जाम की, इकोनॉमिक्स से गेट एग्जाम के मिलेंगे। अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द गेट इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है। सो अभी एमएस स्टडी गुरु ने गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ। सो ये कोर्स आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखा है। एंड अगर आपको कोई क्वेरी रहती है कोर्स के रिगार्डिंग, उसके लिए आपको नंबर भी दे रखा है। तो इसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है 2025 के गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम को टारगेटेड बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है जी। अब ये जो आपका टेस्ट है, ये 2025 का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़के। ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि मैम हम नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में हम गेट इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी देना चाहते हैं। हमको बताओ इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, एंड हमको फायदा क्या है देने का। तो मैं एक ऊपर से एक ये चीज बता देती हूँ आपको। वैसे हम सारा डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे कि अगर आप नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप गेट इकोनॉमिक्स की भी अगर तैयारी करते हो, तो इसमें क्या है कि आपका पीएचडी एडमिशन के लिए जो आईआईटीज वगैरह होती हैं, उसमें पीएचडी एडमिशन आपकी आसान हो जाती है। गेट स्कोर आपका आईआईटीज में पीएचडी एडमिशन के लिए काम आएगा, और भी काफी एम्प्लॉयमेंट में भी ये स्कोर काम आता है। वो हम आगे जाके सारा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। सो देखिए, अब ये जो एग्जाम है आपका, सबसे पहले इसकी डेट्स क्या रहेंगी एग्जाम की। 1, 2, 15, 16 फेब 2025। ठीक है। ये इस एग्जामिनेशन की डेट्स हैं। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म में ये आपका टेस्ट रहेगा। और इसमें जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा, और पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कुछ भी लिखने करने का इसमें नहीं है काम। सो क्वेश्चंस के टाइप समझिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में एक तो रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से जैसे आप यूजीसी नेट में करते हो, 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है सिंपली। जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आपका न्यूमेरिकल टेस्ट होगा। इसमें वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करते हो आंसर। हाँ, मतलब वर्चुअल कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर ही शो होता है, वहीं पर आप वो सारा न्यूमेरिकल का आंसर देते हो। तो इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैलकुलेटर आपको लो है, बट वही कैलकुलेटर जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। कैंडिडेट्स मस्ट यूज ओनली द ऑन स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर। ठीक है। वहीं पर आपको वो कैलकुलेटर दिखेगा। अब और इसमें काम की बात, एप्लीकेशन ऑनलाइन ही हम लोग फिल करेंगे, उसका डेट वगैरह सारा भी पढ़ते हैं। और जो आपका गेट का स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आता है उससे 3 साल तक वो वैलिड रहता है। और इस एक चीज और है, इसमें कोई आपकी एज लिमिट नहीं होती गेट के एग्जाम में। ठीक है। सो अब ये एग्जाम की डेट्स हो गई। अब देखो, अगर तो आपने इसका फॉर्म 26 सितंबर से पहले फिल कर दिया, ठीक है, 26 सितंबर से पहले फिल कर दी है, तो इसका फीस कम लगेगा। एक्सटेंडेड पीरियड इसका अक्टूबर 7 तक है, जिसमें आपको लेट फीस थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आप फीमेल हैं या SC ST कैटेगरी से या फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो रेगुलर पीरियड के लिए फीस 900 रुपये, एक्सटेंडेड के लिए 1400। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जर्नल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स आ गए ना, अगर आप फीमेल हैं और जर्नल हैं, तो आप इसी कैटेगरी में, सभी फीमेल, चाहे आप जर्नल की है चाहे किसी भी कैटेगरी की हैं, आपकी फीस कम लगेगी। ठीक है। अदर कैंडिडेट्स में अब जर्नल मेल्स आ गए या बीसी वाले आ गए, बीसी वाले मेल्स, जर्नल वाले, अपने जर्नल वाले मेल्स एंड बीसी वाले मेल्स, हाँ ये आ गए। तो इनका रेगुलर पीरियड का फीस है 1800, स्टैंडर्ड पीरियड का 2300। बेसिकली यहाँ पे बड़े मतलब मेल्स को प्रॉब्लम होता है कि भाई फीमेल्स की फीस क्यों कम है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव होता है इंकरेज करना फीमेल्स को, कि फीमेल्स भी हायर एजुकेशन में आए, फीमेल्स भी एम्प्लॉयमेंट में आए, फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, इकोनॉमी में, उसको इंकरेज करने के लिए बेसिकली चीज होती है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इंग्लिश में ही ये टेस्ट रहेगा, हिंदी मीडियम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम है ये। अब इसमें सेक्शंस, एक तो आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, और दूसरा जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सारा सिस्टम है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैं आपको आगे जाके सारा डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पे ये पढ़ लीजिए आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज में होंगी। ठीक है। एमसीक्यूज में होंगी। जो एमएसक्यू है और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। अब एमसीक्यूज में क्या है, 1 नंबर के एमसीक्यूज भी होंगे, 2 नंबर के एमसीक्यूज भी होंगे। अगर तो 1 मार्क एमसीक्यू है तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा आपका,
और अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यू है तो 2/3 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, आगे देखो मार्किंग स्कीम हम सारी आगे जाके डिटेल में समझते हैं, आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी आप खुद, मैं ये सारा नोटिफिकेशन ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन गेट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। हालांकि इकोनॉमिक्स वाले के लिए ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये है कि उनको एक फायदा हो जाता है अगर उनके पास गेट स्कोर है तो आईआईटीज में एडमिशन। वैसे आईआईटीज नेट की स्कोर को भी पीएचडी एडमिशन के लिए यूज करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट गेट की स्कोर भी आपकी पीएचडी आईआईटी में पीएचडी एडमिशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, मैंडेटरी ये उनके लिए है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आईआईटीज में जो पीएचडी एडमिशन आपका रहता है उसमें आपको काफी अच्छा आईआईटीज की तरफ से ही स्टाइपेंड मिलता है, अलग से आपको स्टाइपेंड ऐसे जेआरएफ वगैरह आपका नहीं भी है, गेट क्लियर कर लेते हैं उसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन हो जाता है तो आईआईटी की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, और आईआईटी क्या एज यू नो आप सबको पता है कि वैल्यू बहुत है, आईआईटी से पीएचडी कर ली यानी कि आपकी फ्यूचर करियर तो सिक्योर ही मान के चलिए, है ना। अब यहाँ पे कोई काम की बात है नहीं है ऐसे। ये देखो लिखा हुआ है यूज ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप सारा कंपनीज की लिस्ट वगैरह जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप ए लेवल पोस्ट, तो ये सारा उसने लिखा हुआ है, यू कैन रीड बाय योर ओन। सो ये आईआईटी रूरकी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सारा हमने पहले देख लिया, ये भी सारा हम पढ़ चुके हैं आगे ऑलरेडी। ये सारा उसने ना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है सारा। ठीक है, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे फिल करना है। आगे जाके हम देखते हैं, अब एलिजिबिलिटी आएगी, या एलिजिबिलिटी आ गई। तो अब एलिजिबिलिटी में ये देखिए आपका इकोनॉमिक्स वाले बच्चे की या तो एमएससी होगी या तो एमए होगी, इस कैटेगरी में आप आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, मास्टर डिग्री हो आपकी इकोनॉमिक्स में। अब आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं या दूसरे साल में हैं या आपने कंप्लीट कर ली है, आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स में एनरोल होना जरूरी है, फर्स्ट ईयर में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीए में है, देखो बीएससी बीए बीकॉम इसका भी उसने लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है, तो बैचलर वाले भी है इसमें, पहले इसको पढ़ के लगा था कि नहीं वो नहीं है, बट हैं बैचलर वाले। ये देखो यहाँ पे इसने बीई बीटेक बीएससी रिसर्च, ये आपके फील्ड नहीं है इसमें, है ना। अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर में है, करंटली इन द थर्ड ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, तब भी आप एलिजिबल है। देखो ठीक है, मतलब बीए बीएससी इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हैं क्योंकि उसने ह्यूमैनिटीज का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो मतलब अगर आप मास्टर्स भी आईआईटी वगैरह से करना चाहते हैं तो उसमें भी फिर आपका हेल्प होगा, अगर आप अभी फिलहाल बीएससी में है तो अब ये देखो आपके सब्जेक्ट कोड देख लो, इसमें ये ह्यूमैनिटीज वाला सब ये रहा आपका, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एक्सएच आपका कोड है, इसको भी याद रखना, पूरे नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सएच आपका कोड है। ठीक है, अब एक्सएच के पेपर के सेक्शंस देखो, बेसिकली एक्सएच के पेपर के सेक्शंस यहाँ पे क्या है कि आपका एक तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है, वो कंपलसरी रहता है 25 नंबर का, और फिर इसमें से 60 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा। अब ये B1 है, ये C1 है, तो A1 क्या है, A1 मतलब बेसिकली इसमें 3 आपके रहेंगे सब्जेक्ट्स, वो जर्नल एप्टीट्यूड का होगा, एक जर्नल एप्टीट्यूड का आपका होता है, एक ये कंपलसरी रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा नंबर 60 नंबर इसके रहेंगे। इस तरह से आपके पेपर्स का ये सिनारियो है सारा। ठीक है, ये देखो टोटल इसमें मार्क्स 100 होते हैं, टोटल टाइम 3 घंटे। अब इसमें आप अपने वाला देखो एक्सएच, ये देखो एक्सएच, ये एक्सएच। अब इसमें क्या है, इसमें 3, जैसे मैंने आपको कहा 3 कैटेगरीज में चीज डिवाइड है। पहले में आ जाता है आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट 15 नंबर का आएगा, दूसरा आपका कंपलसरी सेक्शन जो हमने अभी ऊपर रीजनिंग वाला देखा था वो, और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स का आएगा, मतलब 3 सेक्शंस आपके इसमें होंगे। ठीक है, ये देखो 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, 25 नंबर का वो रीजनिंग वाला हो गया, और 60 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स आएगा। इस तरह से ही आपकी डिवीजन है। क्लियर है सबको।
अब ये सेंटर्स वगैरह एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सारा बताया हुआ है, ये हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। अब हम ना सिलेबस की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ। SYLLABUS सिलेबस। ये देखो आ गया सिलेबस। अब सिलेबस में हमने पढ़ा था 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन कौन सा था? जर्नल एप्टीट्यूड का। जर्नल एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हैं? वर्बल एप्टीट्यूड, बेसिक वोकैबुलरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा उसका देखो स्पेस सिलेबस दिया हुआ है आपको, ये चीजें हैं जर्नल एप्टीट्यूड में। ठीक है, ये जर्नल एप्टीट्यूड का आपका हो गया सिलेबस। अब इसी तरह आप इसमें सर्च करेंगे ना इकोनॉमिक्स का, तो वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी दिया हुआ है उसने सारा। ये देखो, ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना, ये देखो इससे पहले इसने रीजनिंग का भी दिया होगा, ये रहा रीजनिंग का। तो हमारा एक्सएच था ना ग्रुप, एक्सएच याद रखने को बोला था मैंने आपको। सो इसमें क्या है? 3 थे जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा ये हो गया आपका रीजनिंग वाला, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक्सप्रेशन, एनालिटिकल रीजनिंग आ गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग जो आप उसमें करते हो, यूजीसी नेट में करते हो, है ना, ये चीजें आपके दूसरे सेक्शन में हुई। और तीसरा सेक्शन आपका हो गया ये वाला इकोनॉमिक्स का। तो इसमें बेसिकली यूनिट्स आप देखो सेम है, माइक्रो मैक्रो जो हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, बस इसमें फर्क ज्यादा ये है कि गेट में जो आपका एग्जाम होता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। जैसे आपने यूजीसी नेट का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उस तरह के लेवल का थोड़ा एग्जाम रहता है, ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, थेरेटिकल कम चीजें रहती हैं इसमें। तो इसमें आपको जैसे ये स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स वाले, मैथमेटिकल वाले यूनिट है, इनको और ज्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें इनमें करने की जरूरत है। माइक्रो में भी न्यूमेरिकली उसको प्रैक्टिकली अप्लाइड बेस में ज्यादा पढ़ने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो यही सारा इसका प्रोसेस था। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में, हेल्पलाइन नंबर पे मेरी कॉल करके सारी डिटेल इसकी ले सकता है कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।